हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इमेज का एसईओ कर सकते हैं और इमेज एसईओ करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो मैं सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो अगर हम इमेज एसईओ की डेफिनेशन पे जाते हैं तो वर्ड स्ट्रीम के हिसाब से जो इमेज एसईओ की डेफिनेशन हुआ है कि इमेज एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द images on your website so they are easy for search engines to read and find, consequently improving the visibility and rankings of your content in Google and other search engine। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ तो इमेज एसईओ क्या होता है कि अगर जब आप अपनी इमेज का एसईओ कर देते हैं तो वो ईजिली होता है सर्च इंजन को फाइंड करना कि अगर कोई भी पर्सन इमेज के लिए सर्च कर रहा है तो आपकी जो इमेजेस का एसईओ हुआ होगा तो वो इमेजेस आपकी प्रॉपर शो करेंगी गूगल पे टॉप पे। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि इमेज एसईओ का रिजल्ट कैसे आते हैं जब हम अपनी साइट्स पे अपनी इमेजेस का एसईओ करते हैं तो कैसे शो होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इमेज एसईओ पिक्चर वन, तो अगर हम अपनी इमेजेस का प्रॉपर अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा है डॉक पिक्चर्स के ऊपर और हमने अपने इमेजेस का अगर प्रॉपर एसईओ किया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो ऐसे रिजल्ट शो होगा। और सेकंड में शो कर देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमेजेस टॉप पे इधर ही शो करे। आपकी जो इमेजेस होती है गूगल इमेजेस, हम गूगल इमेजेस पे जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स शो कर रही हैं जिनकी इमेजेस का प्रॉपर एसईओ हुआ है। तो जैसे ही किसी ने गूगल एल्गोरिथम लिखा तो गूगल एल्गोरिथम से रिलेटेड जितनी इमेजेस ऑप्टिमाइज थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो टॉप में लाने का अपनी इमेजेस को ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी इमेज को एसईओ ऑप्टिमाइज करें। तो मैं आज यही तरीके बताऊँगा कि आप कैसे अपने इमेज का एसईओ प्रॉपर कर सकते हैं। तो हम अपनी इमेज का एसईओ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी जो हम इमेज सेव करते हैं उसको ट्राई करना है कि हम प्रॉपर नेम के साथ सेव करें और उसमें अगर पॉसिबल तो हम अपने कीवर्ड्स को ऐड करें। सेकंड है कि हम उसको कंप्रेस कर लें अपलोड करने से पहले। और थर्ड है कि हम उसमें ऑल टैग्स का यूज़ करें। ऑल टैग्स मतलब अल्टरनेटिव टैग, मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हमने अपनी इमेज अपलोड कर दी पर ड्यू टू इंटरनेट या पूर कनेक्टिविटी आपकी वो इमेज लोड नहीं हुई प्रॉपर, तो वहाँ पे गूगल शो कर देता है जो आपका अल्टरनेटिव टैग था जिससे यूज़र को समझ में आ जाए कि यहाँ पे किस चीज़ की इमेज थी, तो उससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। और फोर्थ है आपका कि यूज़ कीवर्ड इन कैप्शन। तो मैं बताऊँगा कि आप कैसे कैप्शन में अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एसईओ में फ़ायदा होगा। और फिफ्थ है सर्विंग इमेजेस वाया इमेज सीडीएन। तो इस पॉइंट को भी मैं आपको आगे क्लियर करूँगा कि कैसे आप अपनी इमेज को सीडीएन पे सीडीएन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया कि अपनी इमेज का आपको प्रॉपर नेमिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट इमेज है इसको मैंने डाउनलोड किया है पिक्साबे से। तो पिक्साबे से जब डाउनलोड किया इमेज तो उसका नाम आपको प्रॉपर देख रहे हैं कि बहुत अजीब सा आ रहा है, ये प्रॉपर क्लियर नहीं है। बट मैंने इसको इमेज को बाद में सेव किया इसके प्रॉपर नेम के साथ और इसमें मैंने अपना ट्राई किया कि हमारा कीवर्ड भी आ जाए। तो हमारा कीवर्ड था बेस्ट बाईसाइकिल इन इंडिया। तो मैंने अपना इस कीवर्ड को इसका नाम दे दिया इमेज पे, तो बेस्ट बाईसाइकिल इन इंडिया। तो अब इमेज का नाम हमारी बहुत अच्छा हो गया और गूगल को समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाईसाइकिल्स के बारे में जो कि इंडिया से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले। तो जैसे आप देख रहे हैं जब मैंने इमेज को रॉ डाउनलोड किया था तो इसका साइज़ यहाँ पे 212 केबी शो कर रहा था। बट जैसे ही हमने इमेज को कंप्रेस कर लिया ऑनलाइन टूल्स के थ्रू तो उसका साइज़ 131 केबी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो मोबाइल्स में और डेस्कटॉप में बहुत तेज़ी से खुलती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम अपनी इमेजेस को कंप्रेस कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो प्रॉपर शो करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पता चल गया होगा कि इस वीडियो के थ्रू कि आप कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो नाउ मैं आपको दूसरा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऑल टेक्स्ट कैसे यूज़ करना है अपनी इमेज के अंदर में। तो आप ये देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो हमने इमेज के बारे में बता दिया है कि अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही होगी तो उसकी जगह पे हमें कौन सा टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है भावेश अग्रवाल कोट्स। तो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में भावेश अग्रवाल कोट्स दे दिया है कि अगर हमारी इमेज शो ना करे तो उसकी जगह हमें ये शो करना चाहिए। जैसे कि अब आपका जो ऑल टेक्स्ट का वाला पार्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि आपको कीवर्ड यूज़ करना है आपकी इमेज का जो कैप्शन होता है उस एरिया में। तो इसमें जैसे क्या है कि ये इमेज थी
डे चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में। तो बट यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड था मेन था वो बिजनेस आइडियाज अंडर 1 लाख। तो ये हमारा आर्टिकल का मेन टॉपिक था और मेन हमारा कीवर्ड भी था। तो मैंने इसको कितने स्मार्टली तरीके से इमेज का जो हमारा कैप्शन था उसके अंदर इंसर्ट किया, जिससे ये हमारा इमेज की चीज़ को भी जिससे ये हमारी इमेज को भी बता रहा है कि हमारी इमेज किस चीज़ के बारे में, और हमारा कीवर्ड भी इंसर्ट हो गया अंदर। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कैप्शन डालना है तो आप कहाँ से डाल सकते हैं, तो मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले जाता हूँ एक बार। तो अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल के नीचे जैसे कैप्शन का जगह है। तो यहाँ पे आप अपना कैप्शन डालेंगे तो ये आपको अपेयर होगा सामने इस तरीके से, डे चाइल्ड केयर सेंटर कॉलन बिजनेस आइडियाज अंडर 1 लाख। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को प्रॉपरली इंसर्ट कर सकते हैं कैप्शन में। तो इससे आपको एसईओ में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। खासकर ये इस चीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं जब कीवर्ड की डेंसिटी हमें बढ़ानी होती है और ट्राई करना होता है कि जो हमारा आर्टिकल है वो थोड़ा सा ऐसा भी ना लगे कि वो कीवर्ड स्टफ्ड है पूरा। तो हम इमेजेस में इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारी कीवर्ड की डेंसिटी भी अच्छी हो जाती है और एसईओ पॉइंट से भी हमारा आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विंग इमेजेस वाया सीडीएन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीडीएन आपका होता क्या है। तो सीडीएन आपका क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो किसी दूसरे सर्वर पे पड़ी होती है। आपके जो मेन सर्वर है जिससे आपकी साइट होस्ट हो रही है उस पर नहीं पड़ी होती है, किसी और सर्वर पे पड़ी होती है। जिससे क्या होता है कि आपकी साइट पे इमेजेस का लोड नहीं होता है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं कि वो अपना एक प्रॉपर अलग सीडीएन रखती हैं अपनी जो उनकी मीडिया फाइल्स होती है उनको यूज़ करने के लिए। जैसे अगर उनको पीडीएफ कुछ डालनी है तो वो अपने अमेजोन का जो AWS का सर्वर होता है वहाँ पे डाल देते हैं, और वहाँ से डाल के उनका जो लिंक होता है उसको यूज़ कर लेते हैं अपने प्रॉपर में आर्टिकल्स में और अपने ब्लॉग्स में। तो जिससे उनकी वेबसाइट पे लोड नहीं पड़ता इमेजेस का। तो यहाँ पे मैं आपको जो ये इमेज शो कर रहा हूँ ये है गूगल का। तो गूगल ने अपनी इमेज जो गूगल ने जो अपना इमेज के लिए सीडीएन यूज़ किया वो यूज़ किया है webdev.magix.net। तो ये इनका खुद का एक सर्वर है सीडीएन का, जिसपे ये अपनी सारी इमेजेस होस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये आपको सीडीएन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सीडीएन का मेनली यूज ही इसलिए करते हैं कि हम जब हमारी इमेजेस दूसरी साइट्स पे दूसरे सर्वर पे पड़ी होंगी तो हमारी साइट जल्दी से जल्दी ओपन होगी मोबाइल में और डेस्कटॉप में। तो जैसे आपको ये भी पता होगा कि अभी कोर वेब वाइटल्स का जो अपडेट आया था वहाँ पे गूगल ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मैं बोल सकता हूँ कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका एक मेन रैंकिंग फैक्टर है आपके एसईओ के लिए। इसलिए आप अपना इमेज को जब सीडीएन के थ्रू सर्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप अपने इमेज का एसईओ प्रॉपर अप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है छोटा से छोटा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसे ही और भी एसईओ टिप्स और एसईओ ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।